नमस्कार, मेरा नाम है विकास विमल और आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। अभी हमारे साथ ऐसे शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग 18 देश जो है भ्रमण कर चुके हैं और जो भी हमारे आजकल के यूथ हैं जो सोशल मीडिया से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सर से ज़रूर जुड़िए। आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर बिहार प्राइम टीवी में। नमस्कार विकास जी, बिहार प्राइम टीवी में आने का सबसे बड़ा धन्यवाद जो मेरे यहाँ तक पहुँचे हैं जी। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं 12 साल से लगातार यूथ के बीच में हूँ, युवाओं के बीच में हूँ। मेरा एक मकसद है कि हर युवा अपने ज़िंदगी में बदलाव लाए, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ और लगभग मैं 12-13 साल पहले हमने जीवन में वो सारी चीज़ें देखी जो एक मिडिल फैमिली के साथ होती है। लेकिन मैंने निश्चय लिया कि मेहनत करके कहते कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मैंने ठान लिया कि दुनिया को बदलना नहीं है, खुद को बदलना है। और खुद के बदलने पर 2012 में हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्था को ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, ईगल मैनेजर बने, सीनियर ईगल मैनेजर बने, मिलियनियर क्लब के सदस्य बने और अंतर्राष्ट्रीय संस्था में 2018 में नॉन मैनेजर सीसी में नंबर 1 पर है और 2019 में 5 रैंक पर है। बिहार के टॉप लीडर में मेरा नाम रहा है। आज हमारे साथ तकरीबन कई मिलीनियर्स बन चुके हैं, कई लोग कार अचीवर ले चुके हैं, कई लोग अपने जीवन में एक अच्छा हेल्थ, वेल्थ, टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी ले रहे हैं। तो युवाओं को मैं 13 साल से लगातार गाइड कर रहा हूँ। और आज जो युवा अपने मोबाइल पर बेकार के यार दोस्त, बेकार की गप्पे, बेकार की सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, अगर वो गलत चीज़ों में पड़ गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना समय मोबाइल पर दे रहे हैं तो हमारे साथ आइए, हम आपको पैसे कमाने के तरीके भी बताएंगे। और सेहतमंद कहते जीवन के 2 पहलू हैं, सिक्का के जैसे 2 पहलू, टेल एंड हेड। तो जीवन के 2 पहलू है, स्वास्थ्य और आपका बैंक बैलेंस। तो अगर आप दोनों चीज़ को ठीक रखेंगे तो जीवन में हेल्थ, वेल्थ, टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलता रहेगा। जी। अच्छा सर, इतने बड़े मतलब अगर सर का जीवनी अगर देखिएगा, सुनिएगा, तो अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो बिल्कुल सक्सेस हो जाइएगा। सर से अगर मिलिएगा, सर से जुड़िएगा तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सर हमारे युवा जो है किस तरीके से आपसे जुड़े? देखिए, युवा आज हमारे ऑफिस आए, विजिट करें और वो अपना इंटरव्यू दे के मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ। अगर वो एक लीडर बनना चाहते हैं तो मैं उसको एक बेहतरीन लीडर बनाऊंगा। वो चाहता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनाऊंगा। वो चाहता है कि मैं बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ तो मैं उसको बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनाऊंगा। वो चाहता है कि मैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्था में उस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं भी आपके जैसे बेहतर देश दुनिया घूमना चाहता हूँ तो मैं उसके तरफ मैं ले जाऊँगा। तो लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। तो जो लोग ठहरे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एज खत्म हो रहा है। तो उस एज को कहते हैं जिंदगी में लाखों रुपया खो जाए तो कुछ समय के लिए चिंता हो जाएगा, समय खो जाएगा तो पूरी जिंदगी के लिए चिंता हो जाएगा। टाइम इज मनी। तो जो युवा अपने 18+ युवा जो समय मोबाइल पर ध्यान लगा रहे हैं, वो अगर हमारे साथ ध्यान लगाए तो उसके जीवन में 2-3 साल में वो सारे बदलाव आ जाएंगे। जो उसने टाइम, फ्रीडम, घर या गाड़ी का जो सपना देखते हैं वो हकीकत में बदल जाता है और मेरे साथ हुआ है। देखिए सर के बारे में बता दूं, अभी हम बिहार के सहरसा जिला के शोर बाज़ार में उपस्थित है और शोर बाज़ार में उपस्थित है। और आप लोग भी अगर सर से मिलना चाहते हैं तो आपको शोर बाज़ार आना पड़ेगा। सर के ऑफिस में आइए और एक बार सर से मिलिए। आपका अगर भविष्य न बदल जाए तो मेरा नाम भी बदल दीजिएगा, क्योंकि सर जो है लगभग हज़ारों युवा को जो है रोज़गार दिए हैं और अच्छे चीज़ों मतलब जैसे कि रील स्क्रॉल करते हैं, दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं, अगर वही सोशल मीडिया का अच्छे से यूज़ कीजिएगा तो अपने जीवन में सक्सेस हो जाइएगा। क्या सही बात है सर? बिल्कुल। देखिए, एक कहा था कि माँ बाप एक कोच होता है, जन्मदाता एक कोच होता है जो अपने बच्चे को गाइड करते हैं। कहते दुनिया में सबसे अगर कोई प्रेमी है तो आपकी माँ और पिता है। दूसरा बात है जिस स्कूल में पढ़े हैं वो गुरु हैं। तीसरा गुरु आता है जो पैसा कमाने के रास्ता सिखाता है कि तुम अपने जिंदगी में बदलाव लाओ। और विकास जी, आप जानते हैं कि सफलता की रास्ता वो युवा को दिखा सकते जो खुद सफल है। तो मैंने सफलता की ऊंचाई तक गया और आज भी मैं सीख रहा हूँ। जिंदगी एक विद्यालय है, मैं सीखते रहता हूँ। और कहता लर्न तब अर्न। तो जो युवा अगर हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो उसका कम्युनिकेशन है, स्किल्स, बोलने की, बातचीत की कला, ड्रेसिंग सेंस, हर कुछ बदल देते हैं। तो कुछ ही समय के बाद 2-4-6 महीने के बाद वो अपने परिवार में उसके माँ बाप थैंक यू बोलने आता है कि मेरे बेटे बेटी में बदलाव आ चुका है। और वो पैसे भी कमा रहे हैं, वो अच्छी बातें भी कर रहा है। तो मेरा मकसद है कि उन युवाओं तक हम पहुँचे जो लोग अपने परिवार के साथ सही रिलेशन में नहीं है, बच्चे रिलेशन में नहीं है, सब कुछ इस तरह से तितर बितर हो रहा है। तो उनको मैं एक फ्रेंडशिप, एक दोस्त के नाते, एक बहन के नाते, एक भाई के नाते वो एक नई दुनिया की तरफ ले जाऊं, ताकि उस दुनिया में जाए, किसी भी मंच पे जाए तो 10,000 लोगों को वो स्टूडेंट स्पीच दे कि थैंक यू रविंद्र सर, आपने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया।
अच्छा, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, बिलोंग करते थे? हाँ, पिताजी किसान थे और किसान की जो ज़िंदगी होती है, हम एक 2 कमरे में घर रहते थे, दो कमरे में थे, 2 भाई थे, ज़िंदगी कसाकसी में थे, 10-15 हज़ार कमाते थे, एक मोबाइल दुकान खोला, वो भी सही से नहीं चला, 5-10 साल मेहनत किया ज़िंदगी में, सोचे कि चलो यार, जो इंसान क्या करें, आदमी को पास पैसा, बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, वो उतना पैसे नहीं थे, तो पढ़ाई लिखाई जहाँ तक हुआ किया, जहाँ तक पिताजी ने पढ़ाया हुआ, लेकिन मैंने ठान लिया था कि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते हैं। तो मैं सोचा कि डिग्री मायने नहीं रखती है, नॉलेज मायने रखती है, गोल मायने रखती है, सक्सेस मायने रखती है, हैबिट मायने रखती है, और कामयाब लोगों की उंगली पकड़ के उसके बताए गए रास्तों पर चल के रहना, वो हैबिट मैंने रखती है। तो मैंने कामयाब लोगों की उंगली पकड़ा 2012 में, और वो व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति थे, एक शख्सियत था, और मैंने उस शख्सियत उंगली पकड़ के जीवन में हेल्थ, वेल्थ, टाइम, फ्रीडम, आज मैं करोड़ों के घर में रहता हूँ, अपने गाड़ी, बंगले, सब कुछ है। जो लोग मेरे यहाँ आते हैं, जैसे आप आए, आपको कैसा लगा महसूस? बहुत ही अच्छा लगा, लगा कि हम कहीं पे आए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं जिस जगह मैं घर हूँ, यहाँ 600 रुपये किराए पर मैं रहा करता था। 600 रुपये किराए पे मैं रहा करता था। मैं अपने मेहनत के बल पे, स्वयं मेहनत बल पे आज मैं उस वहाँ तक, चाहे फ्रांस की बात करें, जर्मन की बात करें, ह्यूकिंग की बात करें, इटली की बात करें, रोम की बात करें, दुबई की बात करें, बार्सिलोना की बात करें, मोंटी कार्लो की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, जर्मन की बात करें, ग्रीस की बात करें, तो सारे कंट्री में मैं इंटरनेशनल फ्लाइट से गया और एक गेस्ट के रूप में गया। ऐसा नहीं कि कमाने में गया, जिस तरह से एक सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में जाता है, तो 180 देशों के लोग था, उस बीचों में मैंने अपना कदम रखा, अपना इंडिया के झंडे को रिप्रेजेंट किया। वहाँ लगा कि मुझे काफ़ी कि मैं भारत में रह के अपने भारत के लोगों के लिए कुछ बड़ा करना हो, और भारत एक विकसित देश है जहां युवा पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उसको एक सही सोच, और एक सही सोच तो है, कोच रास्ता दिखाने के लिए कोच नहीं है। तो मैं उस कोच बन के आज युवा को गाइड कर रहा हूँ। चाहे वो युवा कितनों भी अपनी ज़िंदगी में हार मान चुके हैं, थक चुके हैं, मैं उनको कहता आओ मेरे बहन, आओ मेरे भाई, ऑफिस विजिट करो, और उसके बाद ऑनलाइन तरीके से इसी मोबाइल पे क्लास लो, और देखना 4-6 महीना में उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाती है। जी। अच्छा, जो लोग आजकल जो है अपने बेटी को सोशल मीडिया पर लाते हैं, रील बनाने के लिए बोलते हैं, उन लोगों को आप क्या कुछ कहें? देखिए, जो सोशल मीडिया पर रील बनाना अच्छी बात है, लेकिन जो अश्लीलता को परोस रहे हैं, अश्लील तरीके से रील बना रहे हैं और छोटे कपड़े में रील बना रहे हैं, तो इसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो रील बना रहे हैं, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, एक एजुकेशन सिस्टम के रूप में, या पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूं। जो लीडर बनना चाहते हैं उन्हें मैं सपोर्ट करता हूं। अगर वो ऐसा रील्स बनाए तो अपने कम्युनिकेशन हैबिट्स को भी आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। सर से आके मिलिए, और हमारे जो भी यूथ हैं, सोशल मीडिया पे मतलब जहाँ भी आपको सक्सेस होना है, जिस फील्ड में सक्सेस होना है, उस फील्ड में आप सक्सेस हो जाइएगा। बस एक बार सर से आके मिलिए, सर आपके ज़िंदगी को, आपके मतलब आपको रास्ता दिखाएंगे आगे की ओर। सर और क्या कुछ कहेंगे हमारे यूथ को? कहते हैं कि मैं जो हमारे ऑफिस तक आते हैं, उनको भी हम जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, गलत तरीके से नशा के चक्कर में पड़े हुए, उनको भी अपने भाई बंधु बना के उनको गाइड करते, मेरे भाई मेरे बहन, इस तरह की लाइन में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी दुनिया के सबसे बेशकीमती है आपका शरीर और आपका माता पिता। कुछ कर दिखाओ ऐसा, एक शब्द मैं बोलता हूं सबको, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो हर इंसान अपने आप में रोल मॉडल है। बस एक कार का शीशा है इंसान, उसके ऊपर धूल पड़ा, हमारा काम है धूल को हटा देना, फिर उसको दिखाई देने लगेगा दुनिया का। तो जो युवा आज भटक रहे हैं, मैं कहता हूं मन भटका जीवन लटका, तो उसके पास एक सही कोच नहीं है। एक होता है कोच, जैसे इंडिया टीम को लीड करता कोच, कि आपको कैसे बॉलिंग करना है, तो मैं उस कोच बन के युवाओं को लीड करता हूं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, डिग्री आपके पास हो, या आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, तो भी आप आइए, एक बार हमसे मिलिए। हम उस दुनिया के एक आगे दुनिया से अवगत करवाएंगे, जहां पर आप सोचेंगे अरे वाह क्या जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। अच्छा सर, जो लोग आलस में सोए रहते हैं कि कल से काम करना है, लेकिन कल कभी आता नहीं है, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहें? देखिए, कल, सही बताया विकास जी, कल कभी नहीं आता है, क्योंकि जो लोग आलस की, जो दुनिया के, अगर आपने आलस को छोड़ दिया तो जिंदगी के सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो योर हैबिट योर फ्यूचर, इंसान की आदत ही भविष्य है। अगर आपने गंदे वीडियो देखने की आदत लग गया तो वो भी आपका हैबिट है, और कामयाब लोगों से मिलने की आदत है, वो भी आपका हैबिट है। तो योर हैबिट योर फ्यूचर, इंसान की आदत ही उसका भविष्य होता है। अगर सुबह 5 बजे भोर उठने की आदत डालें तो 100% उठेंगे। हमने मेहनत कर जिम करने की आदत है तो 100% जिम करेंगे। अच्छे डाइट लेने की आदत करेंगे तो 100% अच्छी डाइट लेंगे। अच्छे ड्रेस पहनने की आदत डालेंगे तो 100% अच्छा ड्रेस पहनेंगे। अच्छे लोगों से मिलने की आदत डालेंगे तो एवरीडे अच्छे लोगों से मिलेंगे। तो योर हैबिट योर फ्यूचर, इंसान की आदत ही उसका हैबिट ही उनकी आदत है, और आदत ही उनकी भविष्य
भविष्य है। तो इंसान का आदत से ही उसका भविष्य का एक निर्माण होता है। अच्छा, जो लोग माता पिता को कोसते रहते हैं कि हमारा जन्म जो है एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम सक्सेस नहीं पा सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? कहता मन चंगा मिलहि राम कठौती में गंगा। लोगों का मन चंगा है, वो अपने आप को खुद नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, और एक अहंकार की प्रकाशता बांध के कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, माँ बाप ने ये कर दिया, भाई ने कर दिया, बहन ने कर दिया, ये दोषारोपण करते हैं। और खुद किसी को आप एक उंगली बताते हो तो 4 उंगली खुद के ऊपर उठता है। तो जो दोषों को माँ बाप को या दूसरे को दोषारोपण देते हैं कि इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो खुद 4 उंगली को नहीं देते मेरे में क्या कमी है। लोग खुद के ऊपर काम नहीं करता है, फिर दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने में अपना समय खराब करता है। तो उसको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। तो जो इंसान अपनी गिरबान में नहीं झांकता मैं क्या हूँ, लेकिन वो नहीं, तो मैं की अहंकार की भावना को परसते हैं। मैं ये हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। ये मैं शब्द जो है एक अहंकार है, और इस अहंकार में लोग जी रहे हैं। हम सब का मदद करेंगे, एक अच्छी बात है। मैं अहंकार हो गया, अहंकार हो गया। तो मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। हम मिलकर एक अच्छे निर्माण करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, यूथ को आगे ले जाएंगे, ताकि लोग हैप्पीनेस जाने के बाद भी लोग रविंद्र स्टार को याद करें कि क्या बात है, किस इंसान से मैंने मिला और जिंदगी बदल के रख दिया। देखिए, जो लोग वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जो लोग नहीं जानते आपको बताना चाहेंगे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, इस बीच में जो भी यूथ हैं, सर से एक बार ज़रूर आके मिलिए। आप मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब परिवार से, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार सर से आके मिलिए। अगर आपका भी भविष्य चेंज नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए विकास जी, पैसे रोल अदा नहीं करता है कि हर चीज़ में पैसा ही हो। एक रोल अदा करता है कि उस इंसान से मिलना है, उनकी बातों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है, और जिंदगी के एक नए रास्ता। कहता कि ट्रेन कितनी अच्छी हो, पटरी नहीं हो तो नहीं चढ़ सकता है, बस कितनी अच्छी हो, रोड नहीं है तो नहीं जा सकता है, इंसान कितना अच्छा हो, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो रन नहीं कर सकता, दौड़ नहीं लगा सकता है। तो मेरे पास एक ऐसी प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए, जो उस पटरी पर चढ़ के अपने जीवन को एक नया उड़ान की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें हम युवा को मौका देते हैं कि आप आइए, आप हमारे घर तक पहुंचिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, हमसे मिलिए, पहले बातचीत करिए, फिर आपको एक नई दुनिया की तरफ हम ले जाएंगे। और हमारे साथ हजारों युवा ऑलरेडी पहले जा चुके हैं। अच्छा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए आपका क्या राय है कि अपने बिजनेस में उनको कैसे सक्सेस होना है? देखिए, जो लोग बिजनेस तो बहुत अच्छी बात है। अगर रोड पर जितनी सबसे ज्यादा कार दौड़ती है तो बिजनेसमैन की दौड़ती है। कहता है नौकरी तरक्की करने नहीं देगी, भूखा मरने नहीं देगी। नौकरी से आप जीविका चला सकते हैं और बिजनेस से सपने पूरा कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी से आप अल्टो ले सकते हैं, बिजनेस से BMW ले सकते हैं। बिल्कुल। तो नौकरी करने वाले लोग अपनी जिंदगी में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि नौकरी करने वाले लोग समय को बेचते हैं और बिजनेस करने वाले लोग समय को खरीदते हैं। बिल्कुल। तो 2 प्रकार से बिजनेस होता है। एक होता है पैसा, बहुत पैसा लगा के बिजनेस करना है। एक होता है कि 5-10 हज़ार है, फिर भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई बिजनेस भी करना चाहे तो उसके हाथ में 5-10 हज़ार रुपया है, तो फिर भी मैं बिजनेस को स्टार्ट करवा देता हूँ। और 5-10 हज़ार की इनकम को, बिजनेस को मैं 5 लाख में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर 5 करोड़ में कन्वर्ट करने का आइडिया बताता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मतलब 5,000-10,000 रुपया आपके पास बजट है तो सर से मिलिए, और कुछ दिन में रिजल्ट देखिए कि आपका बिजनेस जो है वो 5 लाख का हो गया, हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जिस कम्युनिटी के साथ हम हैं, वो 47 साल से दुनिया के 180 देश में काम कर रहे हैं, विश्व भर में, और भारत में 25 साल से काम कर रहे हैं। तो उस कम्युनिटी के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी लोग भी आज लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो जो लोग हताश और निराशा भरी जिंदगी जी रहे हैं और हार मान चुके हैं जिंदगी में कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ऐसा रोना धोना बंद करें और मेरे ऑफिस तक पहुंचे, उसको मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे रविंद्र स्टार को। बाकी सर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। सर, आपका ऑफिस का थोड़ा सा पता बता दीजिए। मेरा ऑफिस का पता है कि सौर बाजार आ जाए, वो जिला सहरसा, सौर बाजार, और पुराने हाई स्कूल के सामने मेरा घर है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा रविंद्र सर के घर जाना है, जो कई कंट्री की यात्रा करते हैं, तो कोई भी बता देगा कि इस रास्ते से सीधे उसके घर तक जाती है, मेरे हवेली तक आते हैं। चलिए, यहाँ पे सर से आइए और मिलिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगा। बाकी आप देख रहे थे बिहार प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ विकास विमल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि लोगों तक इस मैसेज मैसेंजर बन के लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।